जो डिमांड जो परिवार के लिए समाज ने रखी है, परिवार ने नहीं रखी है, हमने रखी है। तो जब मैंने अधिकारियों से बात की, मैंने उनसे कहा कि भाई इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें आरोपी को बचाया जाना है। दूसरा, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए। ये मुकदमा से ट्रांसफर होकर कहीं ऐसी जगह जाए जहां इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो सके, सत्ता का दुरुपयोग ना हो सके इसके साथ, क्योंकि वहां का तो हालात बहुत खराब है। मैंने उनसे यह भी कहा कि भाई कि उनके परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए कि वो अपने परिवार को पाल सके, सम्मान के साथ अपने पैरों पे खड़े रह सके, अपनी लड़ाई लड़ सके। उनको कृषि योग्य भूमि मिलनी चाहिए जिससे कि वो स्वाभिमान सम्मान के साथ अपने घर को चला सके, क्योंकि अभी 2 बच्चियां आई थिंक जिनकी शादी नहीं हुई और एक छोटा बच्चा भी है, और दादा दादी है, और वो उसके पापा केतन की उसकी मम्मी, जो भी बहुत पीड़ा में है। दूसरा, परिवार चाहता है कि यहां से इनको विस्थापित किया जाए, क्योंकि ये भय में है। और ये एक्ट कहता है, SST एक्ट ये बात कहता है कि अगर कोई पीड़ित है और उसको पीड़ित को ये भय है कि इन इन लोगों से भय है, तो उनका विस्थापन वहां से होना चाहिए जिन लोगों से भय है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि उनको ना करो, क्योंकि उनकी बहुसंख्यक आबादी है। इनको यहाँ से विस्थापित हरिद्वार में हो या टिहरी में हो, सेफ जगह हो और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो हर समय, कि उनकी तरफ कोई आंख ना उठाए, क्योंकि बाजार भी जाएंगे, कहीं सामान लेने भी जाएंगे, उनसे वहां के जो इस तरह के अपराधी तत्व, उनसे मुझे अपेक्षा नहीं। और इनको कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। अगर ये सब चीजें नहीं होती, इसके लिए मैं आपको 8 दिन का समय देता हूं, प्रशासन को, पुलिस को और सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी और आपके PA साहब पवार साहब, और हमारे 2 महान अधिकारी जो हरिद्वार से गए, वहां बैठ के जो सब चीजें पटकथा लिख रहे थे, एक प्रशासनिक और एक पुलिस के अधिकारी, जिनको मेरा पुतला उतला जलाने बड़ा इंटरेस्ट है। पुतला उतला जलाने से नहीं मैं डरता भैया, खूब पुतले जलाओ, जंग छेड़ी आपने तो मुकाबला कर लेना। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इस परिवार को लेके देहरादून में धरने पे बैठूंगा और अनिश्चितकालीन धरने बैठूंगा। ये बात है मेरी, धामी साहब, बड़े मेरा निवेदन आग्रह है, ये सुन लेना आप मेरी बात को, इसको और इसको सीरियसली लेना, इसको आप अन्यथा मत लेना। चाहे आपके आवास का घिराव करना पड़े, चाहे अनशन हो या कुछ भी हो, जब तक उस परिवार की मांग नहीं पूरी होगी। और ये बात इसलिए नहीं है, ये एक संदेश रहेगा उन लोगों को जो दोबारा इस तरह घटना करना चाहते हैं, कि दोबारा इस तरह घटना करने से पहले उन लोगों को वो 1000 बार सोचे कि इसके परिणाम क्या होंगे, और फिर उनको ये भी पता रहे कि इसका मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी से उनको करना पड़ेगा। ये तो मेरी आपसे डिमांड है उस परिवार के लिए। हम उनको लीगल के लिए भी मदद करेंगे, अगर हाई कोर्ट तक भी जाना पड़ा तो हम लोग अपने अच्छे एडवोकेट लगाएंगे। इस बात का भी मैं उन परिवारों से कह के आया, हम उनके साथ हैं, हम हर पीड़ित के साथ हैं, हर बहुजन समाज के साथ खड़े हैं, उनके पहरेदार बनकर। धन्यवाद।